हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आए हैं उनको लेकर के उनके मन में कुछ सवाल है, तो उनके सवालों का जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूँ। और जैसे कि उनके मन में कुछ सवाल होते हैं, ठीक है ना? जैसा कि मैं कुछ कमेंट लेने की कोशिश किया हूँ कि हाउ विल आई पास माय एकेटीयू सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है ना? तो मैं एकेटीयू के सेमेस्टर एग्जाम को कैसे पास कर सकता हूँ, ठीक है ना? तो मैंने स्टूडेंट वरी ड्यू टू स्ट्रिक्ट चेकिंग एंड बैकलॉग फेयर। जी, ये सच बात है कि एकेटीयू का अगर बात करें तो मतलब कि जो कॉपी को चेकिंग को लेकर के बहुत ही स्ट्रिक्ट, हाँ मैं कह सकता हूँ, फेयर जजमेंट नहीं होता है ना? और बच्चों के रिजल्ट के साथ, और ये बात मैंने आप पहले भी गुलशन सर के साथ जब मैंने वीडियो शूट किए थे उसमें भी मैंने बताया है। और बच्चों को काफ़ी एकदम डर सा एक रहता है कि पता नहीं, मतलब कितना भी बढ़िया पेपर लेके आ जाओ, मन में एक वो डर, एक सवाल रहता ही है कि पता नहीं क्या रिजल्ट होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है ना? बहुत ही रेयर चांस रहता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको मैं सच बताऊं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और खुदा ना खास्ता अगर चलो ठीक है बैक आ भी जाए तो क्या, अगर बैक आ जाता है तो पहली चीज़ तो ये है कि आप अपना कॉपी देख सकते हैं, ठीक है? और ₹300 पेमेंट करने पड़ते हैं उसके लिए। और ₹300 पेमेंट करने के बाद आप कॉपी को देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है। और आपको लगता है कि नहीं, मैं इसमें सही से मैंने लिखा है, मैंने प्रेजेंटेशन कॉपी की अच्छी की है, लेकिन टीचर मुझे यहाँ पे नंबर दे सकता है। तो फिर आप चैलेंज एवेल्यूशन कर सकते हैं और इसके लिए आपको ₹2500 देने पड़ते हैं। और ₹2500 दे करके आप कॉपी को चैलेंज करेंगे। और आमतौर पे कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे ऐसा चैलेंज करते हैं उनके नंबर बढ़ जाते हैं, और नंबर बढ़ने के साथ साथ वो अच्छे नंबरों से उनका जो परसेंटेज है, जो उनका सीजीपीए वो भी अच्छा हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बैक क्यों ही लगेगा, है ना? जबकि मैं आपको बता चुका हूँ कि गेटवे क्लासेस प्लेटफॉर्म पे एक से एक अच्छे टीचर फैकल्टी ने एक से अच्छे-अच्छे वीडियो रिकॉर्ड कर रखे हैं। तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल कराई गई है, तो डरने की कोई बात नहीं है, ओके? अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू क्लियर बैकलॉग कैरी पेपर, ठीक है ना? बैकलॉग सिस्टम और कैरी ओवर पेपर कंसर्न जो कि कॉमन सा है, तो मैंने अभी आपको जवाब ही दिया। और कैरी ओवर पेपर के लिए आपको फिर से तैयारी करनी पड़ती है ना? अगर मान लो बैक आ जाता है तो इसके लिए आपको 1000 रुपये, ठीक है ना? जब आप नेक्स्ट ईयर में जब जाते हैं तो 1000 रुपये आपको कैरी ओवर पेपर के लिए पेमेंट करने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी को। फिर आपको फिर से एक दोबारा मौका मिलता है, ठीक है? और फिर आप पेपर देते हैं, फिर से आप लिखते हैं और फिर से आप पढ़ाई करनी पड़ती है, ये चीज़ है। और फिर आप पेपर दे करके आप उस कैरी ओवर पेपर को पास कर सकते हो, तो इतना कुछ टेंशन की बात है नहीं, ठीक है? उसके बाद कि इज एकेटिव ग्रेस मार्क सिस्टम रियल और जस्ट मिथ, जो नेक्स्ट सवाल है। तो दोस्तों, एकेटिव में जो ग्रेस सिस्टम है, अगर मान लीजिए खास तौर पे यूनिवर्सिटी आपको एक पूरे साल में 7 नंबर तक को आपको ग्रेस मार्क्स दे। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने फर्स्ट सेमेस्टर पूरा क्लियर पास किया और दूसरे सेमेस्टर में उसके 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में वो पास हो गया। और एक सब्जेक्ट में, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पासिंग मार्क 21 होता है। अब उसके 21 नंबर नहीं आए उस सब्जेक्ट में, लेकिन अब 21 की जगह वो 17 पे है। तो यूनिवर्सिटी क्या करती है कि उसको ग्रेस मार्क्स, ठीक है ना, 4 नंबर दे देती है, यानी कि 7 नंबर आपको यूनिवर्सिटी देती है। 7 नंबर के अकॉर्डिंग आपको 4 नंबर उसमें से मिल जाते हैं, ठीक है? तो ग्रेस मार्क्स मिलता है। और जब आप पूरा, जब फर्स्ट ईयर आप पास करोगे, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर मिला करके, तो उसमें आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है, कि आप किस तरीके से वहाँ पे आप अपने जो आपका जो रिज़ल्ट वहाँ पे आप देखोगे, है ना? वेबसाइट पे अपलोड होते हैं, तो उसमें एक तो लिखा मिलेगा आपको कि सीधा पास, ठीक है ना? प्रमोटिंग नेक्स्ट ईयर आप हो जाते हो। दूसरा पीडब्ल्यूजी एक रिज़ल्ट आता है, ठीक है ना? जिसमें लिखा होता है पास विथ ग्रेस, आप भी पास होते हैं। और फिर उसके बाद खुदा ना करे किसी का फेल आ जाए, तो फिर वो तो खैर बैक ही हो जाती है। तो पीडब्ल्यूजी यानी कि आप पास तो हो रहे हैं, लेकिन ग्रेस मार्क के साथ हो रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा ग्रेस मार्क्स हटाना चाहता है, ठीक है? तो उनको यूनिवर्सिटी के संज्ञान में एक लेटर लिखनी पड़ती है, अपने कॉलेज के थ्रू आप लिख सकते हैं। मतलब जो आपके रजिस्ट्रार हैं, 60 दिनों के अंदर में, कि सर मैं ये पास विद ग्रेस हटाना चाहता हूँ। मैं इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दूँगा और पास करूँगा। तो ये आप कर सकते हैं, है ना? और ग्रेस मार्क्स हटा सकते हैं और उस सब्जेक्ट को पेपर दे करके आप अच्छे से पास करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगला जो सवाल है कि विच सब्जेक्ट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर प्लेसमेंट? तो प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन-सा ऐसा सब्जेक्ट है, खासतौर पे अगर मैं सीएसआईटी फील्ड में बात करूँ, तो जो कि अभी काफ़ी ट्रेंड में भी है। तो फर्स्ट ईयर में है तो आपको पीपीएस पढ़ाया जाता होगा, प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट जो कहते हैं। दूसरा, आप जब आप सेकंड ईयर में जाते हैं तो उसमें
पाइथन, डाटा स्ट्रक्चर, जावा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। थर्ड ईयर में आप आएँगे तो उसमें आपको डीबीएमएस, ठीक है, वेब टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उसके साथ-साथ आपको मशीन लर्निंग, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत है, जो कि प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इसमें सारे समझाया गया है, ठीक है ना? और दूसरी चीज़ है कि प्लेसमेंट के लिए आपको कोडिंग जो प्रोग्रामिंग है तो ये सब यही सब्जेक्ट तो इसको आपको डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है। एंड एप्टीट्यूड रीजनिंग भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। एंड फिर प्लेसमेंट के लिए आपको एक और चीज़ है कि कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, जो आपको भी पता है और मेरे ख्याल से, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि करियर से लेकर के कि विल आई गेट प्लेस फ्रॉम कॉलेज और शुड आई प्रेफर और ऑफ कैंपस? क्या मैं कॉलेज के थ्रू मतलब प्लेसड हो सकता हूँ या मुझे ऑफ कैंपस तैयारी करनी चाहिए? तो दोस्तों सच्चाई अगर मैं बताऊँ, खुद मेरा एक अपना पर्सनल रे है, कॉलेज आपको एक रास्ता दिखा सकता है, ठीक है? लेकिन आपको प्लेसमेंट कभी नहीं दे सकता वो, सच है। तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी, खुद से आपको पढ़ना पड़ेगा और ये आप भी अब जब आओगे तो सच है। मतलब कॉलेज आपको पूरा सपोर्ट ज़रूर करता है, वो हर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती है, लैब्स आपको कराएँगे, ठीक है? आपको प्रैक्टिकल जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगे, आपको कंपनियाँ बुलाएँगे, ठीक है, कॉलेज में, ये सब है। लेकिन पढ़ना तो आपको ही होगा ना, तैयारी तो आपको खुद से करनी। तो ये मेरा एक मानना है, आपको तैयारी खुद से करनी चाहिए। ठीक है? इसमें कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको प्लेसमेंट दिला सकती है, कोई भी जॉब नहीं दिला सकती अल्टिल और अनलेस जब तक आप खुद इस चीज़ के लिए ना तैयार हो और तैयारी करें तो। अगला जो है कि इंटर्नशिप आप सेकंड, थर्ड ईयर में कैसे मतलब ले सकते हैं। तो इसके लिए बहुत से जैसे मतलब आपको कॉलेज वाले आपको बताएँगे, ठीक है कि और वो समय-समय पे आपको लिंक भी भेजते हैं ग्रुप में और आपको मदद भी करते हैं कि आप कर सकते हैं। तो कॉलेज आपको पूरा हेल्प करेगा इंटर्नशिप में, अगर आप चाहें तो बाहर से भी ले सकते हैं। ये प्रोग्राम भी कराते हैं, ट्रेनिंग प्लेसमेंट का वो करवाते हैं और ये भी एक अच्छा है और बहुत हेल्प करती है आपको इंटर्नशिप खास तौर पे। और इंटर्नशिप दोनों तरीके की होती है, पेड और अनपेड। लेकिन कॉलेज आपको हमेशा से ये हिदायत देगा कि आप कभी पेड इंटर्नशिप कोर्स ना करें, ठीक है ना? और दूसरी चीज़ ये भी है कि कुछ बच्चों का और सवाल रहता है कि व्हाई इज अटेंडेंस सो स्ट्रिक्ट व्हेन क्लास आर नॉट यूज़फुल, ठीक है ना? ये बहुत ही जेन्युइन और मेरा खुद भी मानना है कि अच्छा सवाल है कि अगर मान के चलिए कि अगर कॉलेज में, ठीक है, पढ़ाई सही से नहीं हो रही है, ठीक है, उनको लिए क्लास मतलब यूज़फुल नहीं है, फिर ये अटेंडेंस और ख़ास तौर पे एग्जीक्यूटिव का खुद का ये मानना है, दूसरी यूनिवर्सिटी का मानना है कि 75% अटेंडेंस अनिवार्य होनी चाहिए। हाँ, 75% अटेंडेंस के आपको यूनिवर्सिटी डिटेन करेंगी और आपको एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होने देगी। तो आपको 75% तो अटेंडेंस रिक्वायरमेंट इसके लिए तो आपको करना पड़ेगा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन रही बात, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब क्लासेस यूज़फुल नहीं है, पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि अब देखिए आपके एक सेमेस्टर 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। हो सकता है कि आपको वो फैकल्टी की पढ़ाई आपको समझ में नहीं आती है, बट 3-4 के तो आएँगे, है ना? तो ये तो आपको मैनेज करना पड़ेगा और ये सच है। अब जैसे कि फर्स्ट ईयर का ही बात करो तो बच्चे काफ़ी थक जाते हैं सुबह 9 से लेकर के 5 बजे तक। फिर 9 से 5 के बाद वो रूम पे जाने में उनके 1-2 घंटे लग जाते हैं और फिर उसके बाद रूम पे जाने के बाद थोड़ा आराम की ज़रूरत पड़ती है एंड देन उसके बाद वो पूरा दिन भर के थकान की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो एक ये तो है। फिर अगले दिन इसका असर ये होता है कि अगले दिन बच्चा सोचता है सुबह उठते कि यार आज रिलैक्स सो लेते हैं और फिर वो छुट्टी कर देते हैं। और इस तरीके से वो एक ट्रेंड चल जाता है और फिर वो कंटिन्यूअस छुट्टी मारना शुरू कर देता है। लेकिन हाँ, एक और चीज़ मैं आपको जानकारी बताऊँ कि एब्सेंट होना कोई गलत बात नहीं है। आप एब्सेंट हो सकते हैं। लेकिन बाकायदा अगर आप एब्सेंट हो रहे हैं उसके बाद प्रेज़ेंट कहाँ पे हो रहे हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप क्लास नहीं गए, तो आप उसके बाद आज कहाँ गए और क्या कर रहे हैं? ये सवाल है। अगर आप क्लास नहीं गए, मान लीजिए आप लाइब्रेरी गए, फिर स्टडी कर रहे हैं। यूट्यूब पे भी बहुत से तमाम प्लेटफ़ॉर्म हैं। जैसे सो फॉर एग्ज़ाम्पल गेटवे क्लासेस की मैं बात करूँ तो एक से एक वहाँ पे वही पढ़ाई अवेलेबल आपको वहाँ पे भी मिलेगी। फिर उसके बाद अगर वहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, ये कोई गलत नहीं है। लेकिन हाँ, वही कहूँगा कि आपको क्लास जानी चाहिए। वहाँ पे जाने के बाद एक आपको फेयर कॉम्पिटिशन मिलेंगे आपके अपने दोस्तों से और एक जज़्बा आपको अंदर से पैदा होगी कि मुझे भी कॉम्पिटिशन करना है, पढ़ना है। तो ये एक सवाल था। अगला जो एक सवाल है, विल एक्रेटिव गिव मी अ डिग्री ऑन टाइम? जी हाँ, बिल्कुल एक्रेटिव आपको टाइम पे डिग्री देती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ये आपका जो सवाल था जैसे कुछ और भी बच्चे हैं
उनके मन में और भी सवाल होते हैं, तो फिर अगली कड़ी में हम आपको आगे और भी सवाल लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और प्यार दें, सपोर्ट दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।